सेगमेंट है जहां पर हम दरार थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रहे हैं और वो है रियल एस्टेट शेयरों का। आज दम निकलता हुआ दिखा है। रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है करीब करीब 5% 6% टूट गया है। कुछ नतीजे कमजोर आए, उनकी पिटाई हुई, जिनके अच्छे आए उनको भी बाजार पनिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में दरार है, ये दरार क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें एक महीने में काफी ज्यादा शेयरों में गिरावट आ गई है अपने हाई से। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में जो है एक टाइप से दरार आ चुका है, आप सही कहे हैं। और अपने निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अपने 10 मंथ लोज पे आ चुके हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या रीजन है रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने का, और ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या प्रेशर आ रही है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जो है ये यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि एक लंबी तेज़ी जो है आपको रियल एस्टेट के रैली में देखने मिली थी। जनरली रियल एस्टेट का जो साइकिल होता है 7 साल का होता है, 7 से 10 साल का, और ऑलरेडी हम 5वें साल जो अप साइकिल है रियल एस्टेट के हैं, तो एक टाइप से स्ट्रक्चरल स्लोडाउन भी हो सकती है। तीसरे तिमाही के आंकड़े जो अभी आ रहे हैं काफ़ी निराशाजनक दिखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स कहेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स शोभा और मैक्रोटेक डेवलपर जैसे स्टॉक्स में जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे इम्पैक्ट आया। महंगाई बढ़ने पे भी याद रखिए शहरी मांग में कमी जो है थोड़ी दिखने लग रही है, और रियलिटी पर भी थोड़ी दबाव का संभव हो सकता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ओवरऑल स्लो डाउन जो है कुछ सेगमेंट्स में दिखने लगे हैं। इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यहाँ पे डिले देखने मिल रहा है, और ये चीज़ खास करके बैंगलोर के सेगमेंट में देखने मिली है, जहाँ पे लॉन्चेस पे जो है दबाव देखा गया है। ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट उनके Q3 और Q2 नंबर्स में भी थोड़े दिखे हैं। जो ऑफिस स्पेस की डिमांड है यहाँ पे थोड़ी सी सबड्यूट ज़रूर है, क्योंकि अभी भी हाइब्रिड वर्क मॉडल्स आ रहा है। हालांकि GCC सेंटर्स इसकी बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ ज़रूर है, बट ओवरऑल हाइब्रिड वर्क मॉडल के कारण थोड़ी सी जो डिमांड है वो थोड़ी म्यूटेड ज़रूर है। अभी तक RBI की तरफ से कोई रेट कट का आउटलुक नहीं आया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर होता है। और इसके कारण क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं, तो होम लोन्स के रेट्स वो भी एक्सपेंसिव लेवल्स पे रहते हैं, उसके कारण भी डिमांड को जो है वो डैम्पन कर दिया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, यहाँ पे बात करें तो इनकी ग्रोथ पे जो है दबाव अभी भी बरकरार है। लग्जरी में हमने कुछ अच्छे न्यूज़ फ्लोज ज़रूर देखे हैं कुछ टॉप एंड में, बट अफोर्डेबल में जो है अभी भी जो है मल्टी क्वार्टर लो पे जो है डिमांड चल रही है। अगर अपडेट्स की बात करें तो शोभा का सेल्स 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिग्रोथ देखा है। ओबरॉय रियल्टी की भी बात करें तो इनके आंकड़े जो है स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आए हैं, और जो बुकिंग और जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, पर जो गैप आ रही है, जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं ऑपरेशनल नंबर्स रियल्टी कंपनीज की, उसकी गैप बढ़ते जा रही है। कुछ स्टॉक्स है जिस पे जो बड़ी गिरावट हुई है उन पे भी हम चर्चा करते हैं, और 2 डेटा सेट्स हमने लिए हैं, 1 मंथ रिटर्न और जो 52 वीक हाई लेवल्स पे उस पर क्या गिरावट जो है स्टॉक्स में देखने मिली है। हुडको की बात करें तो अपने शिखर से जो है 1 साल के शिखर से 37% का गिरावट आया है। वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स जो है आपके रियलिटी स्पेस में देखने मिले हैं। एक महीने में भी कमजोरी आई है। वही DLF मैक्रोटेक की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो 26 से लेकर 35% तक का गिराव जो है 52 वीक्स हाई से देखने मिली है। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स हमारे अगले स्टॉक्स रहेंगे, यहाँ पे भी पिटाई देखने मिली है, खासकर कि 1 महीने के आंकड़े को लेके। और रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो अपने शिखर से 25% गिर चुका है, बाय डेफिनेशन बेयर मार्केट में आ गया है। लेकिन इस लास्ट मंथ में देखें तो 19% का डिग्रोथ जो है आपको रियलिटी इंडेक्स में देखने मिला है। तो ऑफकोर्स निफ्टी रियलिटी स्पेस की बात करें या इंडेक्स की बात करें तो प्रेशर दिख रहा है। अब ये सवाल उठता है कि ये सस्टेन्ड प्रेशर रहने वाला है कि डिमांड में कुछ पिकअप आ सकती है 1-2 क्वार्टर में, ये जो है एक सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। आपने कही कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं थोड़े से ऊंचे हैं, RBI की तरफ से कोई ट्रिगर नहीं आए हैं रेट में रिडक्शन की। आई थिंक कि वही बड़ा ट्रिगर बनेगा, थोड़ा सा रिवाइव करेगा। हालांकि जो तेजी रियल एस्टेट के प्राइसेस में या फिर रियल एस्टेट के शेयरों में पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स ने एंजॉय की है, शायद वो ना मिले। लेकिन बड़ा संकेत यही होगा कि कब रेट कट होता है और उसके बाद ही थोड़ा सा हम रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी रिवाइवल निश्चित तौर पर देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही खराब संकेत आप देख रहे थे कि एक महीने में 25-30% तक शेयर गिर गए, और ये सारे फ्रंटलाइन के स्टॉक्स हैं। आज भी आप देखें FNO के अगर आप टॉप 10 गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे, 10 में से 4-5 शेयर आपको रियल एस्टेट के दिखेंगे। आपको नाम बता देता हूं मैं, मैक्रोटेक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज है, ओबरॉय रियल्टी है। ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि 4 से लेकर 6-7% के आसपास एक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आदित्य, आपसे एक जरा व्यू लेंगे, रियल एस्टेट में कहीं आपको इस लेवल से भी कहीं शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं,
या फिर गिरावट ज्यादा हो गई है, अब थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल देखिए, गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है क्योंकि निफ्टी रियलिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो कुछ हफ्तों पहले ये ट्रेड कर रहा था 1132 पे, अभी ट्रेड कर रहा है 865, जो अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 850 से लेके 840 850 इसका सपोर्ट जोन। ये तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं होता और शॉर्टिंग के लिए थोड़ा वेट करे। यहाँ पे स्टॉक्स में थोड़ा सा बाउंस बैक देखा जा सकता है। अच्छे खासे बाउंस बैक के बाद में एक सेलिंग का नजरिया बना है, बट इधर शॉर्टिंग का नजरिया नहीं बन रहा है। शॉर्ट नहीं करना है, बाय तो आप सोचेंगे भी नहीं। इस तेज गिरावट के बाद अवॉइड की कैटेगरी में डाल दीजिए। ठीक है।